जय सच्चिदानंद। चलिए आज एक अति महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो पूरा देखिए, बहुत मजा आएगा, आपको आनंद आएगा। क्योंकि आप साधक हैं तो आपको साधना से संबंधित जितने भी प्रकार की बातें बताया जाए आपको तो आनंद आना ही चाहिए। लेकिन ये आज का थोड़ा सा अनोखा है तो इसमें आपको अति आनंद आएगा। कौन सा बात है, क्या बात है? बात यह है कि जितने भी प्रकार की उपलब्धि है ना, उसका मूल है एकाग्रता। एकाग्रता अगर हो तो हर उपलब्धि को हम प्राप्त कर सकते हैं। हर उपलब्धि के पीछे एकाग्रता है। अब उपलब्धि तो आप समझते होंगे, उपलब्धि क्या है? जो आपको उद्देश्य है, उद्देश्य प्राप्त हो जाए वही उपलब्धि है। अब जैसे आप तो साधक हैं, साधना कर रहे हैं, भजन मार्ग में चल रहे हैं, भजन कर रहे हैं, आपको तो भगवान चाहिए ना, भगवान प्राप्त करना चाहते हैं ना। तो भगवान प्राप्त करने के लिए एकाग्रता आवश्यकता है कि नहीं है? प्रवचन में ही कहा जाता है कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरा दुनिया जीत लिया, पूरे विश्व को जीत लिया। मन से बड़ा शत्रु कोई है ही नहीं। आप इस बात से सहयोग रखते हैं ना, ये बात तो आप मानती होंगे कि मन से बड़ा शत्रु कोई नहीं है, मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इसको जिसने जीत लिया वही सबसे बड़ा विजयी आदमी है, विजयी व्यक्ति है। अब मन कैसे? ये मन से ही पूरा संसार चल रहा है। अभी आप साधक नहीं, आप सामान्य व्यक्ति हैं। क्योंकि हम इस वीडियो में साधना से संबंधित ही बात करते हैं तो मैंने एक उदाहरण दिया। अभी आप सामान्य व्यक्ति हैं। अब आप सामान्य व्यक्ति हैं, आपको धर्म अध्यात्म का कोई ज्ञान नहीं है ना। अब आप धंधा में हैं, व्यापार में हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। अब आपको कोई चीज़ अचीव करना है, जैसे आपको वैज्ञानिक बनना है, वैज्ञानिक बनना है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो क्या करना है? एकाग्रता से पढ़ना है, लगन से पढ़ना है। तो पढ़ते समय भी मन क्या हो जाता है? इधर उधर जाने लगता है, भटकता है। तो मन को पकड़ के लाना है और एकाग्र रूप से पढ़ना है। तो जितना एकाग्र होकर पढ़ेंगे, जो पुस्तक में लिखा है वो हमारे मन में जल्दी बैठेगा, लंबे समय तक के लिए बैठेगा। तो जितना एकाग्रता से हम अध्ययन करते हैं उतना हमें अधिक फल मिलेगा। अब आप पढ़ लिख के वैज्ञानिक बन गए, अब आप रिसर्च कर रहे हैं, आविष्कार में लगे हुए हैं, उसमें भी एकाग्रता की आवश्यकता है। आप जितना एकाग्र होकर किसी वस्तु के बारे में जिसमें आप काम कर रहे हैं उसके बारे में सोचते हैं तो परिणाम आपको बहुत जल्दी मिलता है। आप एकाग्र हैं किस लिए? आप अपने लक्ष्य के लिए। तो आपको आपके जो वातावरण में, आपके अगल बगल में, बाहर में जो और कुछ चल रहा है जो अनर्गल है, जिसकी आवश्यकता नहीं है, वो आपको प्रभावित नहीं करता क्योंकि आप एकाग्र हैं। तो ये होगा एक संसार की बात। अब आप साधक हैं तो साधक के लिए क्या कहा जाता है कि मन से बड़ा शत्रु कोई नहीं है, मन चंचल है। आप अलग अलग व्यंजन देख लिए, ये रसगुल्ला, ये पानी पूरी, ये समोसा, तो आंख देखेगा, देखने के बाद में जीभ में क्या होगा? कुछ स्पंदन होगा और मन बार बार प्रेरित करेगा कि इसको भोग लूँ, मैं खा लूँ, एक बार तो खा लूँ। गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, पानी पूरी है, तो मन से ही शुरू हो रहा है। ये अधिक धन लिखा है, अगर रास्ते में धन पड़ा है तो हम पकड़ लेते हैं। कहीं पर कुछ और अलग प्रकार का धन है तो मन में लालच आ जाता है कि ये धन मैं प्राप्त कर लूँ, प्रधानमंत्री का पद मुझे मिल जाए, IAS बन जाऊं, ये बन जाऊं, वो कर लूं, यहाँ मेरा साम्राज्य हो। तो ऐसा ही कहाँ से शुरू हो रहा है? मन से ही शुरू हो रहा है। तो मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। अब इसी मन को हमें लगाम लगाना है, इसके ऊपर नियंत्रण करना है, इसी के ऊपर हमें शासन करना है। अगर इसके ऊपर हम शासन कर लेते हैं तो मन के ऊपर हमारा पकड़ हो जाता है और उस मन को हम जहाँ चाहे वहाँ लगा सकते हैं। अब देखिए, मुझे मेरे गुरुदेव ने क्या कहा है, बेटा आधा घंटा, क्या कहा है मेरे गुरुदेव ने? आधा घंटा मुझे ध्यान लगाना है। उन्होंने ध्यान की विधि बताई है कि बेटा ऐसे ऐसे ध्यान लगाना है, ये प्रक्रिया करना है ध्यान में। अब मैं ध्यान में बैठा हूँ, मेरा मन भटक रहा है, यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मन में दुनियादारी विचार चल रहा है। अब इसी विचार को हटाना है और मन को ध्यान में केंद्रित करना है। अब जब मैं ऐसा ऐसा करते रहूँगा तो क्या मुझे ध्यान में सफलता नहीं मिलेगा? 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, और ध्यान में जो आनंद आता है और ध्यान पूर्ण होने के बाद में जो परिणाम मिलेगा, क्या मुझे नहीं मिलेगा? तो इसके पीछे क्या है? एकाग्रता ही तो है। अब आप शंभवी मुद्रा लगा रहे हो, संभोगी मुद्रा कर रहे हो, क्या आपके मन में ऐसा विचार नहीं आएगा उटपुटांग, यहाँ की बातें, वहाँ की बातें, बाजार का, स्कूल का, घर का, अलग अलग प्रकार के विचार? तो मन को एकाग्र करना है। चाहे आप पढ़ने बैठो, चाहे आप ध्यान लगाओ, चाहे आप आरती करो या कोई भी कर्मकांड करो या घर का काम करो, मन भटकता ही भटकता है। अब देखिए, ऐसे दिमाग में आ गया है, संभवतः बात बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए इस वीडियो में या इस टॉपिक पे, पता नहीं, फिर मैं बोल देता हूँ, मन में आ रहा है तो। अब कई मजदूर ऐसे हैं जो घर में प्लास्टर वगैरह का काम करते हैं। कोयला खदान में भी मजदूर, आपने कहीं वीडियो वगैरह में देखा होगा, कोयला खदान में ऐसे अंदर तक सुरंग में घुसे रहते हैं मजदूर, और वहाँ जाके छेनी हथौड़ी से तोड़ रहे हैं, कोई काट रहा है, कोई और कुछ भी कर रहा है, कोयला को गिरा रहे हैं नीचे, कोयला को गिरा के फिर बाहर निकालना है सुरंग से बाहर। अब आप सोचिए, वो मजदूर अंदर में घुसा हुआ है, ना वहाँ हवा है, कुछ नहीं है, बहुत कम हवा है, और ये गर्मी। अब वो कैसे एकाग्र होकर कोयला को तोड़ रहा है? यहाँ तो हम सामान्य वातावरण में फिर भी गर्मी है तो पंखा चलाओ, कूलर चलाओ, एसी चलाओ, ये चलता है। लेकिन वो मजदूर को देखिए जो इतना एकाग्र होकर अंदर में घुसा हुआ है कोयले के खदान के अंदर में, गर्मी के मौसम में, ठंड के मौसम में, बरसात में, पूरा 12 महीना चलता है ये काम। अब वो कोयला को तोड़ रहा है। आप भी जब घर वर बनाए होंगे तो
प्लास्टर करने के लिए, दीवार को प्लास्टर करने के लिए मिस्त्री घर में आता है। अब आपके घर में कहीं पर ऐसा कोना, घर में मकान में एक आध कोना रह जाता है, यहाँ मुझे पूजा रूम बनाना है, यहाँ मुझे सामान रखने का बनाना है, ऐसा कई लोग बनवाते हैं। अब उस मिस्त्री को बनता नहीं है ऐसे सहज रूप से बैठ के काम करे, कंफर्टेबल नहीं बैठ सकता, तो छोटी सी जगह में बैठ के उसको प्लास्टर करना पड़ता है, ऐसे मसाला को मार मार के। ऐसा आप देखे हो ना। अब देखिए अलग से वो जगह अंधेरा है, बल्ब का हम व्यवस्था कर देते हैं, लाइट का अलग बात है, जगह अंधेरा है और वहाँ हवा भी नहीं जा रहा है, वो इतनी गर्मी और पसीना निकल रहा है, लेकिन उस काम को उस मजदूर को करना ही करना है। तो वहाँ पर एकाग्रता, आप जितना एकाग्रता से उस काम को करेंगे वो काम जल्दी होगा। आपको ऐसे उठान नहीं लग रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, आप साधना में हैं, अध्ययन कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, आपको गर्मी लग रहा है, अब वहाँ पर है नहीं, इसकी व्यवस्था नहीं है, पंखे की व्यवस्था नहीं, हवा की व्यवस्था नहीं है, या घर में संसाधन ही नहीं है, या हम सक्षम ही नहीं है पंखा चलाने के लिए, तब वो हमारी एकाग्रता ही काम आएगा। हमने जो संयम पाल के रखा है वही काम आएगा। पसीना निकल रहा है फिर भी हम पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, पसीना निकल रहा है फिर भी हम आधा घंटे से ध्यान में बैठे हैं, निकल रहा है, गर्मी लग रहा है, ठंडा लग रहा है, तो कितना एकाग्रता से हम अपना ध्यान को कर रहे हैं। अब जब ये एकाग्रता हमारा सिद्ध हो जाएगा तो हम क्या क्या काम नहीं कर सकते। हम गर्मी में भी ध्यान लगा सकते हैं, ठंड में भी ध्यान लगा सकते हैं, कपड़े की आवश्यकता नहीं है, कंबल की आवश्यकता नहीं है, शोर हो रहा है, अगल बगल में लाउड स्पीकर चल रहा है, डीजे चल रहा है, फिर भी हम पढ़ सकते हैं अगर एकाग्रता प्रबल हो गया तो। आप इतना एकाग्रता से मार्केट में क्या हो रहा है, बाजार में क्या हो रहा है, आपका कितना माइनस हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है, ये सब ध्यान में नहीं देके आप अपने टारगेट में चलेंगे, आप व्यापार में भी एक दिन उन्नति को प्राप्त होंगे। तो मुझे लगता है संभवतः आपको ये बात अभी दिमाग में नहीं बैठ रहा होगा, हर कार्य के पीछे, हर सफलता के पीछे, हर उपलब्धि के पीछे एकाग्रता ही है। चाहे आप साधक हो, गृहस्थ में हो, व्यापारी हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, आप एक बार एनालिसिस करके देखिए, विश्लेषण करके देखिए, अकेले बैठिए, मनन कीजिए, क्या वाकई में हर उपलब्धि का मूल एकाग्रता है? हाँ, हर उपलब्धि का मूल एकाग्रता है। अगर आपने एकाग्रता साध लिया, कोई फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो जहाँ लोग काम करते हैं, हर क्षेत्र में एकाग्रता की ही आवश्यकता है। अगर एकाग्रता साध लिया गया है तो सफलता ज़्यादा दूर नहीं है, सफलता जल्दी मिल जाता है, मुझे ऐसा लगता है। और चूंकि अध्यात्म मार्ग में तो एकाग्रता का आवश्यकता ही रहता है, बिना एकाग्रता के अध्यात्म मार्ग मतलब साधकों के लिए दूर की कौड़ी है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा उदाहरण बताता हूँ। तंत्र मार्ग में जो साधक होते हैं, साधना करते हैं, शव साधना करते हैं, शमशान साधना करते हैं, शिव साधना करते हैं, तो शमशान में जाके लोग साधना करते हैं, मुर्दा के ऊपर, चिता के ऊपर, मुर्दा है उसके ऊपर में बैठ के वो अपनी प्रक्रिया करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ये एक हो गया। दूसरा और क्या हो सकता है, वो लोग जंगल में जाते हैं, अमावस्या की रात को, पूर्णिमा को रात को बीच रात में जाके, बीच रात अर्थात मध्य रात में जाके वो साधना तपस्या करते हैं। अब उनको पता है इतना इतना मंत्र करने के बाद में जिनके लिए वो साधना तपस्या किया जा रहा है वो प्रकट होंगे। पीछे में प्रकट हुए, यक्षिणी साधना कर रहा है वो साधक, और वो अभी मंत्र कर रहा है शमशान में, अभी शमशान में बैठा हुआ है, मंत्र कर रहा है, मंत्र पूरा हुआ, यक्षिणी प्रकट हो गई पीछे। अब उसको पता है कि ये जो यक्षिणी है जब सामने में आती है या दर्शन इसका जब होता है तब इसका भयंकर रूप होता है, विकराल रूप होता है, बड़ा विचित्र। व्यक्ति देखे उतने में ही ऐसा भय आ जाएगा शरीर में, हो सकता है उस समय हृदय कार्य करना भी बंद कर दे, ऐसा भय हो सकता है। या ऐसे उसके मुंह से आवाज निकालते हैं वो देवी कि आदमी भय से मर जाए, या और विचित्र विचित्र रूप हो सकता है। अब आप सोचिए, जो साधक अकेले जंगल में है मध्य रात्रि में, वो यक्षिणी साधना कर रहा है या योगिनी साधना कर रहा है या तंत्र मार्ग के किसी भी प्रकार का साधना कर रहा है, भैरवी साधना, भैरव साधना। अब वो देवता या देवी प्रकट हो गए और प्रकट होने के बाद में अपना विचित्र रूप धारण कर लिए हैं, साधक को भटकाने के लिए, भ्रमित करने के लिए। ऐसा देवी करते हैं, तंत्र मार्ग में तो सबसे ज्यादा होता है। तो उस समय क्या काम आएगा बताओ? साधक तो अकेला है वहां पर जंगल में, शमशान में साधक तो अकेला है, तो क्या काम आएगा वहां पर? एकाग्रता ही काम आएगा। साधक ने पूर्व समय में कितना एकाग्रता का अभ्यास किया है, कितना अपने मन के ऊपर संयम किया है, कितना संयम पाला है, कितना वो भय नहीं खाता है, भयभीत नहीं होता है, वो सब अभी काम आएगा। भाई आप ही सोचो ना, आपने अगर मन को आप इतना एकाग्र कर लिए हो तो आपको किस बात का भय? ये खाली बोलने लिखने या मंच में बोलने का बात नहीं है कि भय मुक्त जीवन जियो, ऐसा करो, ये नहीं। वास्तविकता तो ये है, जब आपके सामने बहुत बड़ा विपत्ति खड़ा हो, प्रत्यक्ष विपत्ति खड़ा हो, तब जब मन में भय ना आए, वही असली भय मुक्त व्यक्ति कहलाता है, इंसान कहलाता है। तो साधक जंगल में बैठा है और अचानक को देवी आ गया या देवता प्रकट हो गया, और इन लोगों का लक्षण है आने के बाद में विचित्र विचित्र प्रकार के साधक को भ्रमित करने के लिए, उनके मार्ग से विचलित करने के लिए उनको भय देते हैं, तो वहां पर एकाग्रता ही कार्य आएगा। तंत्र मार्ग में सबसे ज्यादा तो एकाग्रता की आवश्यकता पड़ता है। भले आप वाम मार्ग में हैं, साधक हैं, घर में बैठे हैं, राम नाम का, हरि नाम का जप कर रहे हैं, भगवान नाम का जप कर रहे हैं, माला में कर रहे हैं, तो यहाँ जो दक्षिण मार्ग है उसमें किसी प्रकार का भय ऐसा नहीं मिलेगा, भय देखने को नहीं मिलेगा। तंत्र मार्ग में सबसे ज्यादा भय देखने को मिलता है, आपको क्या क्या भय का सामना ना करना पड़ सके, लेकिन दक्षिण मार्ग में ऐसा नहीं है। तो एकाग्रता बहुत आवश्यकता है, अल्टीमेटली यही कहने का मेरा तात्पर्य है। तो ये वीडियो कैसा लगा है बताइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं कुछ दूसरे वीडियो में।
और किस प्रकार के वीडियो आप देखना चाहते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो हम बनाते हैं वो साधना से संबंधित ही रहता है। तो कैसे प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके बताइए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय सच्चिदानंद।